अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज तारीख़ है 9 नवंबर। अपने मेज़बान राही हिजाजी से इंडिया की खबरें सुनिए। त्रिपुरा तशद्दुद, राहुल गांधी का बीजेपी हुकूमत पर निशाना, कहा यूएपीए के ज़रिए सच्चाई को दबाने की कोशिश। हाल ही में त्रिपुरा पुलिस ने सहाफ़ियों और वकला समेत 102 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। इन तमाम लोगों पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि यूएपीए के ज़रिए सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, त्रिपुरा तशद्दुद के बारे में बात करना अपने खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करना है। यूएपीए के ज़रिए सच्चाई को खामोश नहीं किया जा सकता। काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल राहुल गांधी ने कहा था कि त्रिपुरा के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है। जो लोग हिंदू के नाम पर नफरत और तशद्दुद फैला रहे हैं वो हिंदू नहीं बल्कि मुनाफिक हैं। लखीमपुर खीरी मामला, उत्तर प्रदेश हुकूमत की जांच से सुप्रीम कोर्ट नाराज़। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कत्ल केस पर समाअत करते हुए एक बार फिर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा है कि वो उसकी अब तक की जांच से मुतमईन नहीं है और अदालत चार्जशीट दाखिल होने तक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच करवाना चाहती है। 3 रुकनी बेंच ने पीर के रोज़ मफाद आम्मा में दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए हुकूमत की SIT जांच को ढीला ढाला रवैया बताते हुए कहा कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि अहम मुल्ज़िमीन को बचाने की कोशिश की जा रही है। अदालत उज़्मा ने समाअत के दौरान कई सवालात किए और कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की जांच तवक्को के मुताबिक नहीं है। इस मामले में हुकूमत की तरफ से दायर की गई रिपोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज करने की मालूमात के अलावा कुछ भी नया नहीं है। बेंच ने पूछा कि कलीदी मुल्जिम आशीष के अलावा दीगर मुल्जिमीन के मोबाइल फ़ोन क्यों जब्त नहीं किए गए। जज साहिबान ने दीगर मुल्जिमान के मोबाइल फ़ोन जब्त न करने पर शदीद नाराज़गी जाहिर की। नरसिंहानंद के भक्त यूट्यूबर ने मुसलमानों को गंदी गालियां और धमकियां दी। राइट विंग यूट्यूबर सुरेश राजपूत ने दिवाली पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के दिवाली को लेकर मुबैना हिंदू मुखालिफ ख्यालात की मुखालफत करते हुए गुज़िश्ता 4 नवंबर को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में राजपूत को वज़ीर आला केजरीवाल के लिए गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान का इस्तेमाल करते और उन्हें गोली मारने की धमकी देते हुए सुना जा सकता है। इस 46 मिनट के वीडियो में उन्हें मुसलमानों को काबिल एतराज़ गालियां और धमकियां देते भी सुना जा सकता है। हालांकि वीडियो को जल्द ही डिलीट कर दिया गया था। इस वीडियो में राजपूत और राहुल शर्मा नाम के एक और शख्स को ये कहते सुना जा सकता है कि किस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुसलमान औरतों को सबक सिखाया। इस पूरे वीडियो में मुसलमान मर्दों के लिए जिहादी और दूसरे काबिल एतराज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। यूट्यूबर ने त्रिपुरा में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद का भी जश्न मनाते हुए कहा कि असल दिवाली त्रिपुरा में मनाई गई, यही दिवाली है। तसव्वुर कीजिए सभी हिंदू त्रिपुरा की तरह जाग जाए तो सोचो आपका मुकद्दर क्या होगा। दुनिया के टॉप 2% साइंसदानों की फहरिस्त में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 16 मुहक्किक शामिल। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 16 मुहक्किकीन को अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया की टॉप 2% साइंसदानों की बावकार फहरिस्त में शामिल किया है। इस पहली फहरिस्त में जामिया मिल्लिया के 8 प्रोफेसर शामिल हैं। साल 2020 की कारकर्दगी की बुनियाद पर दूसरी फहरिस्त में जामिया के 16 साइंसदान शामिल हैं। इन दोनों फहरिस्त में इमरान अली, अतीकुर रहमान, अनजान एहसन, हसीब एहसान, सुशांत जी घोष, एस अहमद, तौकीर अहमद और मोहम्मद इम्तियाज शामिल हैं। दूसरी फहरिस्त में आबिद हलीम, रफ़ीक अहमद, तबरेज़ आलम खान, मोहम्मद जावेद, अरशद नूर, सिद्दीक मुशीर अहमद, फैज़ान अहमद और तारिकुल इस्लाम शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फहरिस्त में 1,59,683 लोग शामिल हैं, जिनमें लगभग 1,500 हिंदुस्तानी हैं। काबिल ज़िक्र है कि वज़ारत तालीम की जानिब से 2020 में जारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फहरिस्त में जामिया मिल्लिया आला मकाम पर है। जामिया ने JNU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़कर मुल्क की 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आला मकाम हासिल किया है। बिला वजह बोलने पर जुबान काट लेंगे,
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बयान देते हुए बीजेपी लीडरों की जुबानें काटने की धमकी दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों को लेकर मोदी हुकूमत ने मुल्क के अवाम से झूठ बोला है। 2014 में खाम तेल की कीमत 115 अमरीकी डॉलर थी और अब ये 83 अमरीकी डॉलर है। बीजेपी ने अवाम से झूठ बोला कि कीमतें बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ गई हैं। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाते हुए के चंद्रशेखर राव ने पूछा कि बीजेपी ने गुज़िश्ता 7 सालों में क्या किया। भारत की जीडीपी बांग्लादेश और पाकिस्तान से कम है। मरकज ने गैर जरूरी तौर पर टैक्स बढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश में चीन हम पर हमला कर रहा है, लेकिन मरकज ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना बीजेपी लीडरों को तंबीह करते हुए कहा कि अगर आप हम पर गैर जरूरी तबसरा करेंगे तो हम आपकी जुबान काट देंगे। उन्होंने इस दौरान किसानों की तहरीक की हिमायत करने का भी ऐलान किया। राव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत वाज़ेह तौर पर किसान मुखालिफ है। उन्होंने कहा कि अब तक टीआरएस ने मरकज से रियासत की मदद की उम्मीद में बाज़ मसाइल पर पार्लियामेंट में बीजेपी की हिमायत की थी, लेकिन इसके बरक्स उसके मगरूर फैसले रियासत के साथ साथ कौम के मफादात के भी खिलाफ हैं। वज़ीर आला योगी का मुजव्वज़ा देवबंद दौरा एक मरतबा फिर मनसूख। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का देवबंद दौरा बार बार मनसूख हो रहा है। 2 रोज़ कबल इत्तिला आई थी कि सूबाई वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 10 नवंबर को देवबंद आएंगे और एक सरकारी इमारत का संग बुनियाद रखेंगे, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर 10 नवंबर का मुजव्वज़ा दौरा भी मनसूख हो गया। ज़राए के मुताबिक अब वज़ीर आला की देवबंद आमद के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, लेकिन इंतज़ामिया के पास अभी तक इस सिलसिले में ज़ुबानी या तहरीरी कोई इत्तिला नहीं है। वाज़े हो कि देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर की नई इमारत का संग बुनियाद रखने के लिए रियासती वज़ीर आला को देवबंद आना था, लेकिन बाज़ तकनीकी वजूहात के सबब ये दौरा 2 मरतबा मनसूख हो चुका है। देवबंद असम्बली हल्के के MLA कंवर ब्रजेश सिंह ने भी इस बात की तस्दीक की है कि 10 नवंबर को वज़ीर आला का मुजव्वज़ा दौरा एक मरतबा फिर मुअख्खर हो गया है, लेकिन आइंदा दौरे के लिए मुकर्ररा तारीख की तस्दीक नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला नवंबर के महीने में ही देवबंद आएंगे और एटीएस कमांडो सेंटर की नई इमारत का संग बुनियाद रखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी के खिलाफ असम्बली इंतखाब लड़ने का किया ऐलान। यूपी में आइंदा साल होने वाले असम्बली इंतखाबात को लेकर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अभी तक ये भी फैसला नहीं किया है कि वो किस सीट से खड़े होंगे या फिर इलेक्शन लड़ेंगे भी या नहीं, और उनके खिलाफ इलेक्शन में उतरने की तैयारी करने वालों का नाम सामने आने लगा है। आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के खिलाफ असम्बली इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और उनका एक भी उम्मीदवार आला जात का नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि योगी आदित्यनाथ कोई भी सीट तय कर लें, ऐसा नहीं है कि मैं महफूज सीट से इलेक्शन लड़ूंगा, मैं वहां लड़ूंगा जहां से योगी आदित्यनाथ इलेक्शन लड़ेंगे। काबिल जिक्र है कि योगी आदित्यनाथ ने अब तक असम्बली का इंतखाब नहीं लड़ा है। वो 2017 में वज़ीर आला बनने से पहले तक लोकसभा के रुकन थे। वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने कानून साज कौंसिल की राय इख्तियार की। बीजेपी RSS बहरूपिये हैं, धर्म की किताब में छुरी लेकर बैठते हैं। मारूफ किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी RSS जैसे नज़र आते हैं वैसे नहीं हैं, ये धर्म की किताब में छुरी लेकर बैठते हैं। ANI से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अब प्राइवेट गुंडों ने महाज संभाल लिया है, क्योंकि अब वो लाठीचार्ज का काम कर रहे हैं। काले झंडे दिखाने वालों को प्राइवेट गुंडों ने सबक सिखाया है और ज़ख्मियों पर ही मुकदमात दर्ज हुए हैं। आवाम ये बात समझ लें कि इन लोगों ने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। मोदी के केदारनाथ मंदिर जाने पर टिकैत ने कहा कि वो थोड़े वक्त रहे, जबकि दावा करते हैं कि वो रात रात भर पूजा करते हैं, मगर लोगों से मिलने का वक्त नहीं है। धरने पर उन्होंने कहा कि ये कौन करवा रहा है? क्या कोई आंदोलन एक साल चला है? सरकार इसे कहाँ लेकर जाना चाहती है? ये पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे, मगर धार्मिक किताब में ये छुरी लेकर बैठते हैं। बीजेपी RSS से बचकर रहना, ये तो पूरा परिवार तोड़ देते हैं। पहले राजा महाराजाओं का खेत पर कब्जा होता था, अब ये काम कॉरपोरेट कर रहा है। अनाज को उनके कब्जे से बचाना है। देखिए, इलेक्शन के मौके पर गरीबों को
अनाज देंगे उसके बाद उनका दूसरा चेहरा होगा। ये बहरूपिये हैं, इनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन कब तक चलेगा कहना मुश्किल है, मगर हम हर तरह के हालात का मुकाबला करने को तैयार हैं। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।